नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। राजधानी रांची में गुंडा टैक्स यानी रंगदारी को रोकने को लेकर एंटी एक्सटॉर्शन स्क्वाड का गठन किया गया है। वह संगठित अपराधी और उग्रवादी संगठनों के नाम पर गुंडाई करने वालों को समय रहते उसे सही जगह पहुंचा देने को कहा गया है। एंटी एक्सटॉर्शन स्क्वाड में राजधानी के 9 थानेदार को रखा गया है। वहीं इसकी मॉनिटरिंग रांची के सिटी डीएसपी करेंगे। कई बार रांची में रहने वाले लोगों से दूसरे जिलों में रंगदारी डिमांड की बातें रांची पुलिस को पता भी नहीं चलती और राजधानी में बड़ा कांड हो जाता है। हर जिले के एसपी को आपसी तालमेल से काम करने को कहा गया है। इस बात का खुलासा करते हुए रांची प्रक्षेत्र के डीआईजी अनूप बिरथरे ने मीडिया को बताया कि एंटी एक्सटॉर्शन स्क्वाड का काम भया दोहन और रंगदारी की वारदातों पर अंकुश लगाना होगा। झारखंड की अलग अलग जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 56 कैदियों को रिहा किया जाएगा। करीब 109 कैदियों की रिहाई के बिंदु पर समीक्षा की गई थी। फैसला 56 कैदियों के पक्ष में आया। यह फैसला सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की तीसरी बैठक में लिया गया। सीएम ने कहा कि जेल से रिहा होने वाले कैदियों की लगातार ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वही उनके पुनरावास की दिशा में भी पहल की जाए ताकि वे मुख्य धारा में बने रहे। साल 2019 से अब तक 1831 कैदी रिहा हो चुके हैं। जस्टिस एलपीएन शाहदेव झारखंड के लिए लड़े और जिए। झारखंड की जनता सदा उनकी ऋणी बनी रहेगी। बेहद महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी वे कभी झारखंड को नहीं भूले। अपने स्तर से लगातार इस कोशिश में जुटे रहे कि झारखंड अलग राज्य बने। ऐसे कद के लोग बहुत कम होते हैं जो समाज के लिए लड़े और उनका साथ दे। यह कहना है झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि न्यायिक सेवा में होते हुए भी झारखंड आंदोलन के बंधे में बंधे रहे। उन्होंने अपनी बौद्धिक ऊर्जा से इसे सींचा था। आने वाली पीढ़ियों को उनके दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मौका था झारखंड आंदोलन के प्रणेता जस्टिस एलपीएन शाहदेव की 12वीं पुण्यतिथि का। राज्य के बरियातों की स्कूली छात्रा की किडनैपिंग के सूत्रधार निकले स्कूल वैन के ड्राइवर माजिद को अरेस्ट कर लिया गया। माजिद का साथ देने वाले अरबाज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस कांड में शामिल एक महिला को पुलिस खोज रही है। गिरफ्तार माजिद और अरबाज के निशानदेही पर अपहरित छात्रा को कोलकाता से खोज निकाला गया। अपहरित छात्रा की मां ने शुरू में ही माजिद की तरफ इशारा किया था कि उसकी बेटी का अगवा करने में माजिद का हाथ है। इस बात का खुलासा आज रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने मीडिया के सामने किया। बोकारो के एक प्राइवेट क्लिनिक सर्वेश्वरी मेडिकल में जमकर बवाल हुआ। यहाँ इलाज के दरमियान एक शख्स की जान चली गई। यह क्लिनिक चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के तेलो पश्चिमी पंचायत में है। मृतक के बेटे अमित कुमार का कहना है कि उसके 55 साल के पिता गिरधारी महतो दिन के 2 बजे सर्वेश्वरी मेडिकल पहुँचे। उन्हें गले में दर्द की शिकायत थी। थोड़ी देर बाद अमित खुद भी वहाँ पहुँचा। देखा तो उसके पापा भले चंगे चल फिर रहे थे। मेडिकेयर संचालक राम बालक सिंह से बात की तो उसने कहा कि यहीं से इलाज कराए, ठीक हो जाएगा। इसके बाद करीब 3 बजे पापा को दवा दी गई। अमित का इल्जाम है कि दवा देने के बाद पिता गिरधारी महतो की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची चंद्रपुरा थाना की पुलिस ने गुस्साई भीड़ को शांत कराया। वहीं डेड बॉडी को कब्जे में कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। उत्पाद भवन के हाजत में हुए युवक की मौत के बाद उसके परिजन और गुस्साए लोगों ने आज फिर से लालपुर चौक को जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक चौक के चारों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। मिली सूचना पर सिटी डीएसपी दीपक कुमार सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। इससे पहले बीते 7 जनवरी को भी नितेश विश्वकर्मा और नितेश लोहरा की डेड बॉडी के साथ परिजनों ने लालपुर चौक को जाम कर दिया था। परिजन प्रशासन और सरकार से न्याय की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि उत्पाद विभाग ने इस मामले में विभाग के 3 सब इंस्पेक्टर ललित सोरेन, पंकज कुमार रूपेश और एक सिपाही रवि कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। भाई से झगड़ा होने पर बदला लेने के ख्याल से पिंटू राम ने अपने मासूम भतीजे को मारकर फेंक दिया। 2 रोज बाद आज उसकी लाश एक झाड़ी में पाई गई। जांच से खुलासा हुआ कि बच्चे के चाचा पिंटू राम को लगभग 3 साल के शिवा को ले जाते हुए देखा गया था। इसके बाद पिंटू को उठा लिया गया। शुरू में वो खुद को बेकसूर बताता रहा। सख्ती से पूछताछ करने पर वो टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसका अपने भाई शैलेश राम से झगड़ा हुआ था। बदला लेने की नीयत से उसने यह बड़ा कांड कर दिया। यह सनसनीखेज वारदात धनबाद के नरसा के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के कुमारडूबी कोलियरी इलाके में हुई। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।